शांति निकेतन में कदम रखते ही अंश के बेटे रियो को एक अलग ही एहसास होता है। मिहिर के उड़े होश देखकर, अंश की तरह दिखने वाले उसके बेटे को देखकर सब हैरान रह जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि सास भी कभी बहू थी कि आने वाली कहानी में अब फाइनली शांति निकेतन के सामने सच आने वाला है कि कर्ण का अफेयर किसी और के साथ नहीं बल्कि नियति के साथ चल रहा है। और नियति कोई और नहीं बल्कि अंश की गर्लफ्रेंड है, उनका बेटा रियो, जो बिल्कुल अंश की तरह ही दिखता है। अंश जिसे तुलसी ने खत्म कर दिया था, लेकिन तुलसी ने यह सब खुशी खुशी नहीं किया था बल्कि एक पाप और बुराई का अंत किया था। अंश ने नंदिनी के साथ ऐसी हरकतें की थीं कि उसका जीना मुश्किल हो गया था। इसी वजह से अंश को खत्म करने की जिम्मेदारी तुलसी पर आई और उसने अपने ही हाथों अपने बेटे को मार दिया। अब अंश इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसका अंश यानी उसका बेटा रियो अब करण की जिंदगी को तबाह कर रहा है। यूं कहें कि करण की लाइफ अब नरक बनती जा रही है, क्योंकि वह अब अपने परिवार के बारे में नहीं बल्कि अंश के बेटे के बारे में सोच रहा है। उसे डर है कि अगर रियो को यह पता चल गया कि उसके पिता का कातिल कोई और नहीं बल्कि तुलसी है, और यह भी कि शांति निकेतन ही उसका असली परिवार है और कर्ण उसका पिता नहीं है, तो उस पर क्या बीतेगी। वहीं नियति की तबीयत पहले से ही खराब है। अगर उसे यह सच पता चला तो कहीं वह यह सदमा सह न पाए। यही इस कहानी का बड़ा ट्विस्ट है। अब एक और दिलचस्प मोड़ यह है कि मिहिर भी अंश के बेटे रियो से मिलने वाला है। तुलसी चाहती है कि रियो और नियति को शांति निकेतन में उनका पूरा हक मिले, लेकिन मिहिर का मानना है कि अभी सच बताना सही नहीं होगा। दूसरी ओर तुलसी यह भी जानती है कि अगर कर्ण के बारे में पूरा सच नंदिनी को नहीं पता चला तो कर्ण और नंदिनी का रिश्ता टूट सकता है, और वह ऐसा होने नहीं देना चाहती। इसलिए सच का सामने आना बहुत जरूरी है। जब यह सच्चाई सामने आएगी तब शांति निकेतन में बहुत कुछ बदल जाएगा। अब कहानी में अंश का परिवार यानी नियति और रियो वीरानी परिवार में एंट्री लेने वाले हैं। गौतम भी आने वाला है और कर्ण नंदिनी भी वहीं रहने वाले हैं। यानी पूरा परिवार अब शांति निकेतन में एक साथ रहेगा। जब मिहिर रियो को देखेगा तो उसके भी होश उड़ जाएंगे। साथ ही वह रियो के प्रति अपनापन और प्यार महसूस करेगा। लेकिन रियो को भी शांति निकेतन में आते ही एक अजीब सा कनेक्शन महसूस होगा। उसे धीरे धीरे एहसास होने लगेगा कि यही उसका असली परिवार है। लेकिन असली झटका तब लगेगा जब उसे पता चलेगा कि कर्ण उसका पिता नहीं बल्कि अंश उसका असली पिता है। तब उसकी जिंदगी किस मोड़ पर जाएगी, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। तो दोस्तों, आप इस जबरदस्त ट्विस्ट को देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं? क्या आप चाहते हैं कि रियो शांति निकेतन में रहकर अपने परिवार के साथ जुड़ जाए? और आपको क्या लगता है, रियो अपने पिता अंश की तरह होगा या उससे बिल्कुल अलग? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। टीवी के लेटेस्ट अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।